हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीसी मंत्रा एजुकेशन अजमेर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कंसेप्ट को और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर चुके हैं। इस क्लास के अंदर हम मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्यों है, आखिर हर मैनेजमेंट को इन्हें क्यों अप्लाई करना पड़ता है और हर ऑर्गेनाइजेशन इन्हें क्यों अप्लाई करती है। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट की के प्रिंसिपल्स की जो इम्पोर्टेंस है उन्हें हम 6 पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। और आप देख पा रहे हैं कि ये 6 पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में अगर सपोज करिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए डिफाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको ये 6 पॉइंट्स जो है लर्न होने चाहिए। अगर ये पॉइंट्स लर्न है तो आपको इम्पोर्टेंस को डिफाइन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो फटाफट से आप इन 6 पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम एक एक इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आपने ले लिया होगा। अब फर्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, वो है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। यानी कि ये मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, इम्प्रूविंग इंटेलिजेंसी लेवल ऑफ मैनेजर, यानी कि ये मैनेजर की जो इंटेलिजेंसी लेवल है उसको इंक्रीज करते हैं। ये मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजर की अंडरस्टैंडिंग जो एबिलिटी होती है, जो उसकी एक्शन एबिलिटी होती है, उस सभी को इंक्रीज करते हैं ताकि वो सही समय पर सही डिसीजन ले पाए, यानी कि टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू जो मैनेजर हैं वो हर वर्क को अपनी इंटेलिजेंसी लेवल से बेस्ट वे में क्या है कर पाते हैं। तो इनकी जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, वो क्या है, प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट, यानी कि वो उन्हें एक ऐसा दृष्टिकोण देते हैं, ऐसी समझ पैदा करते हैं मैनेजर्स के अंदर कि वो सही समय पर सही डिसीजन ले पाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर पाते हैं, क्योंकि ये मैनेजर्स के इंटेलिजेंसी लेवल को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस है। सेकंड क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, नो वेस्टेज, मिनिमम कॉस्ट एंड हेल्प टॉप लेवल टू टेक वेरियस डिसीजंस। तो देखिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज को, यानी कि फिजिकल रिसोर्सेज को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज को इस वे के अंदर सिंक्रोनाइज करते हैं कि इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनर के साथ बिना रिसोर्सेज की वेस्टेज करते हुए मिनिमम कॉस्ट पर हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये टॉप लेवल को गुड डिसीजन लेने के लिए क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, उनमें इम्प्रूव करते हैं उनकी एफिशिएंसी को, ताकि टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सही डिसीजन ले पाए, सही ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर पाए, डिसाइड कर पाए और अपने रिसोर्सेज को बेटर वे के अंदर क्या कर पाए, यूटिलाइज कर पाए। क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल और ग्रोथ जो होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पर ही डिपेंड करती है। ये अपन ने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर के अंदर। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ये टॉप लेवल मैनेजमेंट की हेल्प करते हैं ताकि वो सही डिसीजन ले पाएँ और जो भी रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं उनका ऑप्टिमम वे में क्या कर पाएँ,
यूटिलाइज कर पाएँ, जिससे रिसोर्सेज की जो वेस्टेज है वो कम से कम हो और कॉस्ट को कम किया जा सके और रिजल्ट को बेटर तरीके से क्या किया जा सके, प्राप्त किया जा सके, अचीव किया जा सके। अब हम बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है, साइंटिफिक डिसीजन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं, इन्हें जो फॉर्म किया गया है वो काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद जो है हमने इनको क्या किया है, फॉर्म किया है। तो इनके थ्रू जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो लॉजिकली होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होते हैं, यानी कि वो अपने मन से नहीं लिए जाते, वो बाइस पर डिपेंड नहीं होते, बल्कि लॉजिकल होते हैं, मोर रियलिस्टिक होते हैं। उसी के बाद उनको क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। तो साइंटिफिक डिसीजन लेने के अंदर जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो मैनेजर की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, क्योंकि इनके थ्रू वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो मोर रियलिस्टिक होते हैं, लॉजिकल होते हैं और कॉस्ट एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंस क्या है, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। जो मैनेजर हैं वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के थ्रू अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। यानी कि ये प्रिंसिपल एक मैनेजर की हेल्प करते हैं कि वो इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस के थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी क्या कर पाए, चेंजेस कर पाए, ताकि वो उन चेंजेस को क्या कर पाएँ, फेस कर पाएँ और ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल को, ग्रोथ को क्या कर पाएँ, मेंटेन कर पाएँ। यानी कि हेल्प इन ब्रिंगिंग चेंजेस। यानी कि ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये मैनेजर की हेल्प करते हैं चेंजेस को अडॉप्ट करने में। नेक्स्ट क्या है, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सोसाइटी का पार्ट होती है, सोसाइटी के रिसोर्सेज के थ्रू ही, सोसाइटी के रिसोर्सेज के को यूज़ करके ही एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करे। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करते हैं इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने में। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल है इक्विटी। हेनरी फ्यूल का एक एग्जांपल है इक्विटी, ठीक है ना। और एक है इक्विटी की अगर हम बात करें तो ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें हर एम्प्लॉय के साथ सेम बिहेवियर करना चाहिए। यानी कि हमें किसी भी एम्प्लॉय के साथ उसकी कास्ट को लेकर, उसके रिलीजन को लेकर, उसके जेंडर को लेकर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसी तरह हम बात करें, एक प्रिंसिपल और है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या कहता है कि सेम लेवल पर काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज़ को सेम सैलरी देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए, सेम सैलरी देनी चाहिए। तो ये एक तरीके से सोशल ऑब्लिगेशंस है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को फुलफ़िल करने ही चाहिए, और इनको फुलफ़िल करने में जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये मैनेजमेंट की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। मैंने आपको दो एग्जांपल देके बता दिया कि इक्विटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि हमें हर एम्प्लॉय और वर्कर के साथ सेम बिहेवियर करना चाहिए, काइंडनेस वाला बिहेवियर करना चाहिए, उसके रिलीजन को, कास्ट को और जेंडर को बेस बनाकर उसके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय वाला प्रिंसिपल क्या कहता है कि सेम लेवल पर, जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशन लेवल पे जो भी एम्प्लॉय सेम लेवल पे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी सेम होनी चाहिए, और इतनी सैलरी ज़रूर होनी चाहिए कि वो अपने एक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड को क्या कर पाएँ, मेंटेन कर पाएँ। आगे हम बात करें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस की, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। जो मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं ये बेस हैं फ्यूचर जनरेशन की ट्रेनिंग के लिए और उनकी एजुकेशन के लिए और उनके रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए। यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं ये नए मैनेजर को तैयार करने में भी हेल्प करते हैं। यानी कि आज मैनेजमेंट के जितने भी कोर्सेज़ हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज़ हो या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज़ हो, उसमें इनकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि
ये उस स्टडी का बेस बन चुके हैं। आने वाले हर मैनेजर को ये हेल्प करते हैं किस वे में, उसकी ट्रेनिंग में, उसकी एजुकेशन में और उसकी रिसर्च में। और ये एक मैनेजमेंट थ्योरीज के लिए कंपलसरी हो चुके हैं। जो भी बच्चा मैनेजमेंट के फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है तो वो इन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के थ्रू आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये उसको उसकी ट्रेनिंग में, उसकी एजुकेशन में, उसकी रिसर्च में हर तरीके से क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स आर बेस फॉर ट्रेनिंग एंड आर पार्ट्स ऑफ एजुकेशन। ये ट्रेनिंग का पार्ट भी है और एजुकेशन का पार्ट भी है। तो बच्चों यहाँ तक हमने जो है मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा। तो हमने 6 इम्पोर्टेंस पढ़ी। एक बार मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि अगर इस तरह का इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, फर्स्ट है प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। तो इसका मेन मतलब क्या है कि ये मैनेजर्स की इंटेलिजेंसी लेवल को इंक्रीज करते हैं ताकि वो सही समय पर सही डिसीजन ले पाए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, ये मैनेजमेंट की हेल्प करते हैं कि वो अपने जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों, चाहे वो फिजिकल हों, चाहे वो नॉन फिजिकल हों, जो भी रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं उनको इस मैनर में सिंक्रोनाइज करें कि वो उनका ऑप्टिमम वे में यूटिलाइजेशन कर पाएँ और कॉस्ट को मिनिमम करके क्या कर पाएँ, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाएँ। साइंटिफिक डिसीजन का मतलब है कि ये मैनेजर को एक साइंटिफिक डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। इनके बेस पर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो मोर रियलिस्टिक होते हैं, क्योंकि वो लॉजिक पर बेस्ड होते हैं और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर भी उनका फोकस होता है। नेक्स्ट, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट से मतलब क्या है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैनेजमेंट की हेल्प करते हैं कि इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को वो एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या कर सकें, अडॉप्ट कर सकें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल और ग्रोथ को मेंटेन किया जा सके। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी का पार्ट है और सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करके ही ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन की भी जिम्मेदारी है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करे। तो अपने एम्प्लॉयज़ को एक गुड सैलरी देकर, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक काइंडनेस बिहेवियर के थ्रू जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि जो भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स प्रेजेंट के अंदर और फ्यूचर्स में प्रोवाइड कराई जा रही हैं और कराई जाएंगी, उनके अंदर ये जो प्रिंसिपल्स हैं ट्रेनिंग के अंदर, एजुकेशन में और रिसर्च में अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। इनको स्टडी किए बगैर एक गुड मैनेजर नहीं बना जा सकता। तो इनकी ट्रेनिंग, इनकी एजुकेशन हर मैनेजर के लिए क्या है, ज़रूरी है। और ये मैनेजमेंट में की जाने वाली रिसर्च के अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की इम्पोर्टेंस को समझ लिया और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। यदि बच्चों आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्लास में फ्यूल्स के प्रिंसिपल्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, तब तक अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।